नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर 1 अक्टूबर से बदल जाता है और वह ब्याज दर 31 दिसंबर तक लागू रहता है। तो इस क्वार्टर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर क्या रहने वाला है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस का एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम जो ब्याज दर बताएंगे वह एक्सपेक्टेड रहेगा और एक्चुअल ब्याज दर हम लोगों को 1 अक्टूबर या फिर 30 सितंबर को पता चलेगा। तो पहले दोस्तों हम लोग एक्सपेक्टेड ब्याज दर जान लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या ब्याज दर बढ़ेगा या घटेगा। इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले सेविंग से शुरू करते हैं। तो सेविंग अकाउंट का वर्तमान में ब्याज दर 4% है और उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसका एक्सपेक्टेड रेट भी 4% ही रहेगा। फिर रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट का जो वर्तमान ब्याज दर है वो 6.7% है और इसमें परिवर्तन की संभावना दिख रही है। तो इसका ब्याज दर जो है परिवर्तन होगी 6.9% से 7.1% तक जा सकता है। 1 साल के टीडी की बात करें तो दोस्तों 1 साल का टीडी का जो ब्याज दर है वह है 6.9%। इसमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम बैंक जो 333 दिन 399 दिन यानी कि शॉर्ट टर्म के स्कीम में बैंक ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। 7.25% से लेकर 7.75% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में 1 साल की स्कीम में 6.9% ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है और नया इंटरेस्ट रेट जो है वह 7% से लेकर 7.2% तक हो सकता है। उसी तरह से 2 साल के टीडी की बात करें तो दोस्तों 2 साल का टीडी का जो वर्तमान ब्याज दर है वो 7% है और इसमें भी परिवर्तन की संभावनाएं हैं। इसका भी ब्याज दर जो है 7.2% तक बढ़ाया जा सकता है। 3 साल के टीडी की बात करें तो दोस्तों 3 साल की टीडी का ब्याज दर 7% है और इसमें भी बदलाव की संभावना है। तो दोस्तों 7% से बढ़कर ये 7.2% या 7.3% के बीच में रखा जा सकता है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल की टीडी के ब्याज दर में परिवर्तन की संभावना है क्योंकि शॉर्ट टर्म के सारे स्कीमों में बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिए हैं और अगर बैंक से कम्पीट करना है तो पोस्ट ऑफिस को भी अपना ब्याज दर बढ़ाना होगा। 5 साल की टीडी की बात करें दोस्तों तो साल का टीडी का जो वर्तमान दर है वो 7.5% है और इसके ब्याज दर में परिवर्तन की ज़्यादा संभावना नहीं है। तो 5 साल का टीडी का ब्याज दर जो है वो 7.5% से 7.6% तक हो सकता है, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि 5 ईयर में ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर बैंकों से काफ़ी ज़्यादा है और आरबीआई ने रेपो रेट में ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं किया है। पीपीएफ अकाउंट की बात करें दोस्तों तो इस स्कीम का ब्याज दर काफ़ी दिनों से नहीं बढ़ाया गया है और वर्तमान में इसका ब्याज दर 7.1% है। लगभग 4 सालों में इस स्कीम का ब्याज दर नहीं बढ़ाया गया है। इसके ब्याज दर में परिवर्तन की संभावना दिख रही है और पीपीएफ का ब्याज बढ़ाया जा सकता है। पीपीएफ का ब्याज दर जो है बढ़ाकर 7.3 से 7.6% तक किया जा सकता है। सुकन्या अकाउंट की बात करें तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो ब्याज दर है वो 8.2% है और इसके ब्याज दर में परिवर्तन की संभावना नहीं है। तो इसका ब्याज दर 8.2 पर ही रहने वाला है। MSSC यानी महिला सम्मान सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का वर्तमान में ब्याज दर 7.5% है और यह भी 2 साल की स्कीम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसका ब्याज दर भी 7.5% ही रहने वाला है। फिर सीनियर सिटीजन की बात करें दोस्तों तो सीनियर सिटीजन अकाउंट का ब्याज दर 8.2% है और इसके भी ब्याज दर में कुछ खास परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है। तो इसका भी ब्याज दर 8.2% ही है। हालांकि अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है तो 8.4% तक ही जा सकता है। उसी तरह से दोस्तों MIS अकाउंट की बात करें तो MIS का वर्तमान दर 7.4% है और इसके ब्याज दर में परिवर्तन की संभावना है और इसका ब्याज दर बढ़कर 7.4 से 7.7% के बीच में रह सकता है। हालांकि एक्चुअल इंटरेस्ट तो 30 सितंबर को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। NSE की बात करें तो दोस्तों NSE का जो वर्तमान दर है 7.7% है और इसके भी ब्याज दर में कुछ खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगर परिवर्तन होगा तो थोड़ा बहुत होगा और यह 7.9% तक जा सकता है।
किसान विकास पत्र की बात करें तो दोस्तों, किसान विकास पत्र का वर्तमान ब्याज दर 7.5% है और इसके इंटरेस्ट में परिवर्तन की संभावना दिख रही है और इसका इंटरेस्ट रेट बदलकर 7.5 से 7.8% तक जा सकता है और यह 9 साल 7 महीने के बजाय 9 साल 4 महीने में डबल हो सकता है। फिलहाल यह तो दोस्तों एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट है। एक्चुअल इंटरेस्ट रेट 30 सितंबर को आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।